चलो अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, डोमेन रेंज GIF LIF फ्रैक्शनल पार्ट हो गया था। ओके फिर ऑड इवन, पीरियोडिक, आइडेंटिकल, ऑन टू इंटू, वन वन मैनी वन, कंपोजिट, इनवर्स। इनवर्स चल रहा है, एक दो क्वेश्चन कर लिए, एक दो बाकी है, चार कर लिए, ठीक है। इनवर्स निकालना सीख लिया। हाँ फिर इनवर्स और एक्स का इंटरसेक्शन, इनवर्स और मतलब एफ ऑफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन, उससे भी क्वेश्चन कर लिया। ये किया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, अच्छा एफ इनवर्स ऑफ 10 निकाला क्या। और ग्राफ, बेसिक ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया। एक्स में कुछ ऐड कर दिया तो क्या होगा ग्राफ के साथ, माइनस कर दिया तो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब पूरे फंक्शन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो रेंज बदल जाएगी, वो सब कर लिया। रेंज पढ़ ली सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस की, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ग्राफ भी सारे पढ़ ही लिए ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ, लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ, हाइपरबोला जैसे बनते हैं, असिम्प्टोट्स आते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं, वो सब पढ़े थे। हाँ जैसे मैंने अगर लिखा कहीं पे x - 1 बाय x - 2, तो x - 2 मतलब 2 पे असिम्प्टोट आएगा और 1 नहीं आएगा हाँ तो 1 पे भी एक असिम्प्टोट आएगा हॉरिजॉन्टल वाला, 2 के बाद ये पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसे है ना, और 2 से पहले ये नेगेटिव रहेगा तो ओ गलत, हाँ 0 पे कितना आएगा ये 1/2, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये सब भी पढ़ा है ना। हाँ ये सब चीज़ें भी पूछ सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है फिर फंक्शन ख़त्म होने पे आ गया, बस फंक्शनल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पीरियोडिक फंक्शन में, किए थे ना, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे एक्स को। हाँ अभी वैसे थोड़े से और काम कर रहे हैं, बट ठीक है। एक इनवर्स निकालो पहले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जाएगा x if x is less than 1 and it is x square if x is between 1 to 4 and 8 root x if x is greater than 4, 8 root x। हाँ तो इसका इन्वर्स निकालो। एक तो 1 से छोटे के लिए हो गया, दूसरा 1 to 16 होना चाहिए था, और फिर 16 to infinity ना। एक्सप्रेशन सही है, पहला वाला 1 से छोटा, दूसरा y का सेट है 1 से 16, 4 स्क्वायर 16 होता है ना बेटा, और फिर तीसरा वाला 8 इंटू 2 16 होता है, 16 से इन्फिनिटी। ये आया तुम्हारा या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये आया ना। हाँ तो सही आया, तो किसका किसका आ गया आंसर। ओके काफ़ी लोगों का आ गया। हर बार सबको y ही सपोज करोगे ना, x बनता है y और y क्या बनता है x, तो पहला चीज तो क्या ये 1 1 है फॉर द गिवन डोमेन, यस है, ये हमेशा 1 1 है, 1 से 4 में ये 1 1 ही आएगा, ये तो 0 पे वर्टेक्स आता है ना, ये रूट एक्स ये भी तो पॉजिटिव के लिए 1 1 ही है, तो 4 से बड़ा ये भी पॉजिटिव है, तो y अलग अलग लिख के सब जगह से x का वैल्यू तो निकाल लेंगे, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे लिखूं, बट उससे पहले रेंज लिख लेता हूं, रेंज ऑफ f ऑफ x मतलब y, यहां से y की वैल्यूज क्या आएगी बताओ, डायरेक्टली 1 से छोटी लिख दो। अच्छा यहां से बताओ 1 से 16, इधर से बताओ यस 16 से बड़ा, ऐसे आएगा। ये तो रेंज किसका हुआ, y का, f ऑफ x का वाला y ना। हाँ अभी लेकिन मुझे क्या निकालना है, इनवर्स, तो इनवर्स के लिए अभी तो इंटरचेंज भी तो करना है ना, तो इंटरचेंज कर देते हैं। सो फॉर इनवर्स नहीं, पहले इंटरचेंज करें या पहले x निकाल लेते हैं ना सबके टर्म्स में, तो यहां से x क्या आ गया y, यहां से x क्या आ गया रूट y, वैसे तो प्लस माइनस दोनों आता है, बट y किस रीजन में है 1 से 16 ना, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे
और यहाँ से x निकालेंगे तो वो वाई स्क्वायर बाय 64 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 64। तो अभी x की जगह पे y लिख दूंगा और y की जगह पे x। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, इधर में रूट x और इधर में एक्स स्क्वायर बाय 64। तो अब अगर इसको कंबाइन करके लिखूं पूरा का पूरा एक साथ तो क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू जस्ट x इफ, ये रेंज वाला इसका डोमेन बनेगा ना, तो इसका डोमेन क्या है, यस दूसरा वाला फैक्टर क्या है, रूट x, बट x का वैल्यू यहां पे क्या आएगा 1 से 16 और इधर करेक्ट, और x इज ग्रेटर देन 16। ये समझा, ये कहां से आया, ये दोनों समझे नहीं, ये पूरा कैसे लिखा, ओके ये x और y को इंटरचेंज करने पे इनवर्स बनता है, तो इनवर्स करने के बाद ये वाला चीज f इनवर्स की वैल्यूज आई ना, तो मैंने यही 3 कॉपी किया है, x रूट x और x स्क्वायर बाय 64, और इनके करस्पॉन्डिंग डोमेन विल बी द रेंज ऑफ f ऑफ x। ये रेंज ऑफ f ऑफ x था, करेक्ट, x और y में चेंज किया, तो रेंज ऑफ f ऑफ x विल बी द डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। कुछ कंफ्यूजन, सबको समझ में आ रहा है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हुआ अपना इनवर्स, अभी लिखेंगे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन टाइप की चीज, हेडिंग डाल लो फंक्शनल इक्वेशन, द लास्ट सबसेक्शन ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद ITF। तो फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा बहुत आइडिया तुमको है, जहां पे फंक्शन की चीजें दिखेगी उसको फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे। तो एक बड़ा ही स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है अपने पास जो हम लोग याद भी रखते हैं, f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय एक्स। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई फंक्शन, वैसे फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हो सकता है बहुत सारे फंक्शन हो, हमें किसी एक फंक्शन का जरूरत रहता है। तो यहाँ पे ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, वही चीजें एडिशन में जा रही है, नहीं लॉग की कहानी अलग है। ये पहला है, ठीक है। लॉग में क्या है, अगर अंदर में चीजें मल्टीप्लाई में है तो वो चीज बनेगा प्लस में, जैसे मैंने कहीं पे लिखा है ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, तो इट विल बी ln ऑफ मॉड एक्स प्लस ln ऑफ मॉड वाई। ये तो इसके लिए हुआ, यहां पे वो कहानी नहीं है, वेरिएबल डायरेक्ट प्लस माइनस में नहीं जा रहा है, फंक्शन ही प्लस माइनस में चला गया, ठीक है। हाँ, तो ये वाले के लिए एक पॉलिनोमियल आता है बढ़िया सा, f ऑफ x इज इक्वल टू, प्लस भी चलता है माइनस भी चलता है, x रेज़ टू n प्लस 1। और ये भी x और y अजीब वाले नहीं है, वो x और 1 बाय x एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाली कहानी है। ऐसा किसी भी रैंडम फंक्शन के लिए ये वाला चीज अप्लाई नहीं होगा, वहां पे x और 1 बाय x वाली कहानी है। चाहो तो आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, अगर प्लस वाला लेके सॉल्व कर दो प्रूफ, माइनस वाले के लिए भी सेम ही आ जाएगा। तो मैंने अगर प्लस वाला लिया, मतलब इफ f ऑफ x ऐसा लिया, x रेज़ टू n प्लस 1, देन बताओ f ऑफ 1 बाय x क्या आएगा, 1 बाय x रेज़ टू n प्लस 1। कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का एडिशन, तो यहां से अगर अब मैं लिखूंगा तो ये f ऑफ x इंटू f ऑफ 1 बाय एक्स क्या आएगा, x रेज़ टू n प्लस 1 इंटू 1 बाय x रेज़ टू n प्लस 1, और सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ। x रेज़ टू n को अंदर भेजेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो ये x रेज़ टू n, नहीं 1 भी तो बचा ना, 1 प्लस x रेज़ टू n प्लस 1 बाय x रेज़ टू n प्लस 1, और ये कौन है, f ऑफ x, और ये वाला कौन है, हाँ। तो मेरे पास आई क्या, दोनों चीजें इक्वल। अच्छा, उसकी जगह पे माइनस होता तो कुछ इफेक्ट पड़ता क्या, नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में n की वैल्यूज भी सपोज करने की जरूरत पड़ती है। तो n की वैल्यू डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या दे के रखा है, मतलब वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि ये कंडीशन है जो ऊपर लिखी हुई है, एंड मतलब इसी में
एक क्वेश्चन समझ लो आप कि ये देके रखा था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ऐसा बोल के रखा है उन्होंने, एंड एफ ऑफ 2 इज -7, ठीक है। हाँ, देन फाइंड एफ ऑफ -3, बता सकते हो क्या? हाँ, तो डायरेक्टली दिख रहा है कौन सा फंक्शन लेंगे, -x⁻n+1 या x⁻n+1 माइनस। अब उसमें n का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा ना। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो सॉल्यूशन के लिए ये +2 बोला था ना उन्होंने, तो 2 का पावर n+1 शुड बी -7, तो यहां से दिख गया n का वैल्यू कितना आ गया? 3। देन एफ ऑफ एक्स क्या हो गया बताओ? -x⁻³ + 1, ये कलर दिखाई दे रहा है पीछे से। हाँ, देन एफ ऑफ -3 कितना हुआ? 20 हो गया। समझ में आया क्या? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नोट कर सकते हो। फिर ये दूसरा वाला है, एक ये पहला वाला स्टैंडर्ड है जो अपने को ऐसा रट्टा मार के थोड़ा सा रखना पड़ेगा, दूसरे वाले में थोड़े लॉजिक अच्छे हैं। ये देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/, ये क्वेश्चन लिखा ना, ऐसा देंगे ना। हाँ हाँ, फंक्शनल इक्वेशन हेडिंग डाला, उसमें पहला फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, देन एफ ऑफ एक्स कैन बी x⁻n+1 और -x⁻n+1। इस पर्टिकुलर में यही है, और भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता है। हाँ, ये स्टैंडर्ड है जो हमको पता है। ब्लू एग्जांपल लिखा है उसके हाँ, सॉल्यूशन में हमने -x⁻n+1 के x की जगह 2 डाला, हाँ, हमने +x⁻n+1 क्यों नहीं लिया? बिकॉज वो 2 पुट करने पे कभी -7 मिलता क्या +x⁻n+1 में? नहीं मिलता, इसलिए वो माइनस लिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला समझ में आ रहा है? ऊपर वाला लिख लिया ना सबने? ये सब एग्जाम्पल सॉल्यूशन सब लिख लिया क्या? वेरी गुड। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा कुछ है। तब इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई फंक्शन है? हाँ, तो देखो जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में वो एक फंक्शन सपोज करके आगे की कहानी सॉल्व करी ना, हाँ वैसे ही क्वेश्चन में क्या करना है वो सपोज करने के बाद हम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट लिख रहे हैं कि इनको सेटिस्फाई करने वाले स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से हैं। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जा रहा है। हाँ, तो कौन होगा? लॉग। हाँ, फिर तीसरा भी तुम बताओगे? आर्गुमेंट, हाँ बिल्कुल, यस लिख सकते हो तुम आर्गुमेंट के टर्म्स में, इसको चलेगा वो भी। हाँ बिल्कुल चलेगा। तो अगला वाला है अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो बताओ इसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा हो सकता है? साइन, हाँ एक्सपोनेंट वाला हो सकता है ना, पावर ऐड करेंगे तो वो लोग मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ना फंक्शन। तो यहाँ पे ये a⁻k�× x हो सकता है। जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया 2�3x प्लस y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2�3x प्लस 3y इक्वल टू 2�3x इंटू 2�3y। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है बेटा? हाँ, लिखते चलो। हाँ बेटा, नहीं k कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में k का वैल्यू कितना है? 3, तो वो 3 हर जगह पे जाएगा ही, तो k रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं अपने को वहाँ पे।
ठीक है ना। अगला पहले वाले और फोर्थ वाले, सॉरी सेकंड वाले और फोर्थ वाले में थोड़ा डिफरेंस है। राइट हैंड साइड अलग अलग है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम थी, लेफ्ट साइड दोनों में सेम थी। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स इंटू वाई है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ रहा था इधर, लेकिन इधर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, सिर्फ मॉड एक्स। क्यों, विदाउट मॉड नहीं काम कर चलेगा, चलेगा ना। अच्छा इसमें लिखा कि नहीं एल एन एक्स, इसका नाम लिखा था, हाँ इसका एफ ऑफ एक्स लिखा था कि नहीं लिखा था, मतलब मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, तुम लोगों ने पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा, तो यहाँ से लिख लेना भाई। एफ ऑफ एक्स कौन होगा यहाँ पे, एल एन ऑफ मॉड एक्स सेटिस्फाई कर देगा उसको, राइट, मतलब विदाउट मॉड भी चलेगा। बट बाद में आया कि वहाँ पे एफ ऑफ माइनस थ्री दे रखा है तो लॉग कैसे लेंगे, तो मॉड चलता है वहाँ पे। हाँ तो वैसे फोर्थ वाले में कौन होगा, क्या लॉग काम में आएगा, नहीं, क्या एक्सपोनेंट काम में आएगा, नहीं, लेकिन वेरिएबल मल्टीप्लाई में क्या, फंक्शन मल्टीप्लाई में जैसा वेरिएबल के साथ काम किया वैसे ही फंक्शन के साथ हो गया, लीनियरली चीजें हो गई क्या, तो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। पर क्या सिर्फ लीनियर चलेगा या कोई और भी हो सकता है, तब ये तो समझ में आ गया वेरिएबल के टर्म में कोई एक सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया तो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अच्छा एक्स प्लस थ्री कर दिया तो नहीं करेगा, एक्स प्लस थ्री में यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस थ्री, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री अलग अलग हो जाएगा। ऐसे वर्ड्स में बोलता हूँ दिमाग में जाता है कि हवा में उड़ जाता है, थोड़ा बहुत ही जाता है ना दिमाग में। हाँ तो पढ़ के आना चाहिए था, नहीं तो पूछ लिया करो ना, पूछते क्यों नहीं हो फिर, नहीं समझता है तो। कोई नहीं पूछेगा तो मुझे लगेगा बच्चे बहुत होशियार है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पूछा करो ना, क्या बोला समझ में आया, किसी ने बोला कि यहाँ पे x प्लस थ्री ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया कि अगर मैंने x प्लस थ्री लिया तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स वाई प्लस थ्री। इतना तो गलत नहीं बोलने का, x प्लस थ्री लिया अगर एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या आएगा, दिखाई दे रहा है वैसे, x की जगह पे x इंटू वाई रखेंगे तो ऐसे ही होगा ना। अच्छा तो बताओ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, x प्लस थ्री, और एफ ऑफ वाई, अच्छा ये y दूसरा वेरिएबल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पे, y इज द अनदर वेरिएबल, तुम उसको x2 भी ले सकते हो, बट अपने पास नोटेशन x और y में ही मिलते हैं इसलिए हम लोग y में ही लिख रहे हैं। हाँ तो क्या ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई के इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना, क्यों x काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेसिप्रोकल में भी अगर 1/x प्लस थ्री किया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ लेकिन x तो काम कर रहा है ना, x में कोई दिक्कत है भाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई कितना आएगा, एक्स वाई, अच्छा और एफ ऑफ वाई कितना आएगा, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई है कि नहीं है। अच्छा कुछ और चेंज किया होता, मैंने यहाँ पे कुछ पावर कर दिया तो ये ऐसा आ जाएगा, तब भी चीजें सेम है। हाँ अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई किया तो गड़बड़ होगा या सही रहेगा, गड़बड़ है भाई, ये एक ही बार ये आएगा ना इधर, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो ओनली क्या पॉसिबिलिटी बची, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। एग्जाम्पल भी लिखोगे ऐसा, क्या ही करोगे, लिखते जाओ जो तुमको अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए कि तुमको ये पता रहे, इफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, देन इसको सेटिस्फाई करने वाला एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एक्स रेस टू एन। अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और फंक्शन आपको मिल जाए, हम कुछ फंक्शंस की बातें कर रहे हैं जो हमको पता है,
मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला दूसरा फंक्शन आपको मिल गया, आप उसको रेफरेंस लेके सॉल्व करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि ठीक है आपको कुछ नहीं मिला तो ये तो याद रहे। मतलब यहाँ पे थोड़ा गेसिंग टाइप का है ऐसा। यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लो हमेशा सेम ही आ रहा है। मैं एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लो, वाई का वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो हर बार सारी चीजें सेम ही आ रही है, एफ ऑफ 0 भी, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 सब। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन। नहीं समझा? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने वाई कुछ भी पुट किया तब भी ये हमेशा एफ ऑफ एक्स आएगा। तो मान लो मैंने ऐसा लिख दिया एफ ऑफ 0 प्लस सॉरी एक्स का वैल्यू 0 पुट किया ना, तो इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया। अच्छा फिर एक्स का वैल्यू, हाँ ठीक है ना, तो यहां से मतलब एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ गया ना। अब इसमें मैंने y का वैल्यू कुछ पुट कर दिया 1, तब बताओ क्या आएगा? एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 0। अच्छा अगर y का वैल्यू 2 पुट किया होता तो सेम ही आता क्या एफ ऑफ 0 के इक्वल? और भी कुछ पुट किया होता तो ऑलवेज सेम ही आता, सेम ही आएगा ना। तो फंक्शन ऑलवेज क्या हो गया है? कांस्टेंट। वही लिखा अपन ने, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हम रेंडमली इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना आइडेंटिटी टाइप का इक्वेशन है, तो जो भी चीज रिप्लेस करेंगे दोनों साइड में कर सकते हैं। तो मैंने x या y किसी भी चीज को एक नंबर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इवन मैं वेरिएबल को वेरिएबल भी सपोज कर सकता हूं। मैंने मान लो सब्स्टिट्यूट कर दिया y इक्वल टू -x, तो कुछ प्रॉब्लम है? हाँ तो बताओ ये पहला वाला क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं y की जगह पे -x पुट किया ना, तब ये कितना आ गया? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ 0 तो कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन यहाँ तो एफ ऑफ एक्स बचा है। तो इफ एफ ऑफ 0 कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया, अगर ये एफ ऑफ 0 इक्वल टू के है, इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल डोमेन। तो कांस्टेंट हुआ क्या? आप एक्स कुछ भी पुट करो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगला एक पॉइंट लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज रैशनल, इफ एफ ऑफ एक्स इज रैशनल फॉर ऑल एक्स, if f of x is rational for all x, then f of x will be a constant function। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा, मतलब मस्ट भी रैशनल फंक्शन होगा, जरूरी है क्या? सॉरी रैशनल है ये कंफर्म है, बट कोई और ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता क्या जो रैशनल, सॉरी जो कांस्टेंट नहीं है बट उसका वैल्यू हमेशा रैशनल आ रहा है? हाँ GIF। तब GIF में क्या कहानी है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एवरी इंटीजर में वैल्यू बदलेगी ना। हाँ तो अभी जो हमने लिखा है उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। GIF तो हमेशा इंटीजर ही आएगा ना, तो हमेशा रैशनल है। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। तो अभी हमने क्या लिखा है? If f of x is rational function for all x, then f of x will be constant function if f of x is continuous, if f of x is continuous for all x। अब continuous है तो every alternate point is irrational, तो या तो वो constant रहेगा, अदरवाइज फंक्शन में वो बीच में ब्रेक आना ही चाहिए, और अगर बीच में ब्रेक आ गया तो कंटिन्यूअस नहीं बचा। कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, ठीक है, स्मूथ तरीके से, स्मूथ वर्ड अलग है, कंटिन्यूअस
मतलब चलते जा रहा है, वो कोई बीच में मिसिंग पॉइंट नहीं है। तो अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर वो रैशनल, ऑल वैल्यूज के लिए रैशनल नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे ऑल वैल्यूज और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखा हमने। तो क्या सेंस हो रहा है उस ऑल वैल्यूज का? एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? हाँ, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। समझता है ना इतना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा तो मजा आएगा। ये हटाओ, इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई, इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स is equal to x square for all x belongs to real number, then find f of x। कौन सा वाला बेटा? ये लास्ट जो आपने लिखा है, हाँ, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? और जो सब मतलब पी भाई क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैंने बोला 1 एंड 1.1 दोनों रैशनल है। हाँ, उनके बीच में कोई इरेशनल है या नहीं है? होगा ऑब्वियसली, बहुत इन्फानाइट है भाई, 1.000 इन्फिनिटी में बदलेगी ना चीज़ें। हाँ, तो अगर मैंने कहीं पे कोई फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स ले लिया, मान लो एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 पे कितना आता है? 0। 1 पे कितना आएगा? 1। तो 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज मिलेगी ना कभी अलग अलग एक्स पे। तो वो सब रैशनल होगी या इरेशनल होगी या दोनों होगी? दोनों होगी। बट अगर बोल के रखा है कि सिर्फ रैशनल वैल्यूज है, तो 0 से उठ के डायरेक्ट 1 पे जाएगा वो, तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं बचेगा। बीच में अगर कोई फंक्शन गायब हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज वो हमेशा 0 आ जाए। मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, देन आप बताओ एफ ऑफ रूट 2 कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स को 3 लिया तो एफ ऑफ रूट 2 कितना होगा? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, देन एफ ऑफ रूट 2। तुम लोग का मैथ्स इंप्रूव हो रहा है कि गड्ढे में जा रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? एफ ऑफ एक्स इज 3, देन एफ ऑफ रूट 2। हे भगवान, एफ ऑफ एक्स बोलने का नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज कितना बोला? 3, देन बताओ एफ ऑफ रूट 2। कुछ और उर्दू में पूछ रहा था? अरे सर वो समझा नहीं हुआ, हाँ 3 होगा। अच्छा, तो एफ ऑफ रूट 3 कितना होगा? 3 होगा। कुछ और पुट किया दो, 3 होगा, कांस्टेंट है। तो रैशनल हुआ ना? हाँ, लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स को लिख दिया एक्स, तो अब क्या ये अलग अलग वैल्यूज आएगी, रैशनल आएगी, इरेशनल भी आएगी। हाँ, बट उन्होंने बोल के रखा है कि फंक्शन हमेशा कैसा है? रैशनल। तो क्या यहाँ पे वेरिएबल आ सकता है? आपने एक्स का कुछ और पावर ले लिया, एक्स स्क्वायर, अब क्या ये रैशनल आएगा हमेशा? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं है, इरेशनल भी आएगा। पाई ले लो तुम, एफ ऑफ पाई कितना आएगा? पाई स्क्वायर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ, तो अगर वेरिएबल आ गया किसी भी फॉर्म में तो फिर वो क्या बन जाएगा? तो फिर इरेशनल आएगी वैल्यूज कभी ना कभी। तो इसलिए या तो वो कांस्टेंट रहेगा या फिर बीच में से गैप्स रहेंगे। गैप्स रहेंगे मतलब कंटिन्यूस नहीं रहेगा। जी आइए, करेक्ट। हाँ, अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन आया। हाँ, इस टाइप के हमने पीरियोडिक फंक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत किया भी था। तो क्या करेंगे? क्या क्या पुट करेंगे? करेक्ट, एक्स के अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स निकालना था ना, सीधा एफ ऑफ 4 पुट क्या होता तो वैल्यूज के साथ गेम कर सकते थे, बट अभी वैसा नहीं है। मैंने पूछा है तुमसे एफ ऑफ एक्स निकालो, तो एक्स की जगह पे जो दूसरा टर्म है वैसा पुट करेंगे 1 माइनस एक्स। ये सबने किया। हाँ, देन क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करके एफ ऑफ एक्स निकालना था। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दे,
तो -3f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x²। ऐसा ही आया क्या सबका? किसका किसका आया था? हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4, सब में 4 ही लोग थे क्या? बाप रे, नहीं आया था क्यों? हाँ, अब याद रखने का, इस तरीके की इक्वेशन रहेगी तो हमें सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। पीरियोडिक फंक्शन में सीखा था ना? हाँ, वही कहानी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सब लॉजिक भी हमने डिस्कस किए थे। यही रीजन था, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बनेगी, चीजें कैंसिल आउट होके हमें f(x) मिलेगा। समझ में आ रहा है? f(x) प्लस f(1 माइनस 1/x) is equal to 1 plus x. This one is true for all x belongs to real number minus 0 and 1 both. Oh. Then find f(x). अच्छा, इसमें f(4) भी निकालना था ऊपर वाले क्वेश्चन में। निकाल लोगे? क्या पुट करोगे x को? -4? 4? हाँ, 4 ही करेंगे यार, क्या है, f(4) ही निकालना है, वो तो आएगा ना आंसर। 23/3। हाँ, किसका किसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 23/3 आया? ओके, सही आया। किसी और का कुछ आया तो सिंप्लीफाई करना आ जाएगा। क्या रिप्लेस करेंगे इसमें x की जगह पे? 1/x की 1 माइनस 1/x। 1/1 माइनस x करने से क्या पता, देख लेने का। इसमें हो सकता है 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़े, एक बार से काम नहीं चलेगा। हम बोलो। जीरो नहीं हो सकता ना, 1/0 कैसा है? x देखो ना, डिवाइड में है, 1 कभी आ रहा होगा डिवाइड में, ये वाला चीज। जैसे अभी इसीलिए वो 1 माइनस 1/x सब्स्टिट्यूट करना है। सिंपल सा उन्होंने खुद हिंट दे रखा है कि मैं x को 1 माइनस 1/x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, जो कि 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x की जगह पे लिख दो 1 माइनस 1/x। तो क्या बनेगी इक्वेशन बताओ? f(1 माइनस 1/x) प्लस f(1 माइनस 1/1 माइनस 1/x) इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1/x। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा उधर उधर ले जाके सिंप्लीफाई करें तो ये वाला तो ठीक है भाई, f(1 माइनस 1/x) इसको एज इट इज रखेंगे, यही तो चाहिए था ताकि कट हो। लेकिन इधर वाले भाई साहब क्या बन रहे हैं, तो ये x लेंगे x माइनस 1, तो 1 माइनस x बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/x। और कुछ फायदा हो रहा है, इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो f(1 माइनस 1/x) प्लस f(x) कट जाएगा ना, तो -1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/x। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो ये 1 माइनस 1/x एक चीज तो सेम आई, लेकिन दूसरी 1/1 माइनस, तो इसको, हाँ कुछ गड़बड़ किया है। 1/1 माइनस, हाँ 1/1 माइनस x कर सकते हैं इसको, तो उससे कुछ फायदा होगा। हाँ अभी देखो ठीक है, इसको कट करेंगे, लेकिन ये और ये तो अलग है। तो यहाँ पे ऐसे केस में एक बार और सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। या तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, एक नया इक्वेशन बन जाएगा f(x) और -1/x माइनस 1 में, वहां से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसी में एक और कर लो। कहाँ से? यहाँ से ना, डायरेक्टली पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करो। तो ठीक है, ये 1 और 2 को माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा बता सकते हो क्या? हाँ f(x) माइनस, हाँ ये दूसरा वाला पार्ट जो बच गया, राइट। तो f(-1/x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस x
माइनस टू प्लस वन बाय एक्स, ऐसे आया। तो अब वापस से इस इक्वेशन में हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करें, ये सिमिलर टर्म आ जाए, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं, माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, मतलब हाँ वन बाय वन माइनस एक्स। तो क्या बनेगा ये बताओ, एफ ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स और माइनस यहाँ पे ये माइनस वन बाय वन माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू में ये वन माइनस टू तो कितना था, माइनस वन, और फिर x प्लस वन बाय एक्स था ना, तो x की जगह पे वन बाय वन माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, नहीं वन माइनस एक्स ना, सही है। क्या डाउट है पूछो। मतलब मैं वैसा वाला करता, मैं जो इक्वेशन 2 आई थी उसमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता, बट तुमने बोला कि सर इधर से करो, इसलिए हम लोग यहां से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इधर से अभी क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके, एफ ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स माइनस एफ, इसको एलसीएम लेंगे तो वन और वन गया, प्लस एक्स बचेगा डिवाइड में, और वन माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो एक्स माइनस वन बचेगा, राइट। ओ बाय एक्स भी आएगा, ठीक है। हाँ, तो और कितना होगा ये, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो वन बाय वन माइनस एक्स माइनस एक्स। अब कुछ फायदा, तो इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है कुछ रिलेशन, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो ये और ये कैंसिल आउट होगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। हाँ, ये वन माइनस वन बाय एक्स से लिखा है, तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूं मैं, तो हाँ 2 प्लस 3 ऐड कर दिया, तो दिखाई दे रहा है क्या आएगा, हाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, समझ में आ रहा है। तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन बाय वन माइनस, ये दोनों चीजें एज इट इज सेम है, इक्वल टू में 2 माइनस वन बाय एक्स और ये वाला वन बाय वन माइनस एक्स माइनस एक्स। लेकिन मुझे तो एफ ऑफ एक्स चाहिए था, तो अभी मैं क्या करूं, ऐसा कुछ ना कि ये वन माइनस वन बाय एक्स की जगह पे एक्स आ जाए, अगर नहीं समझ रहा तो थोड़ी देर के लिए उसको वाई लिख देते हैं। तो वन बाय वन माइनस एक्स इज वाई, मतलब एक्स का वैल्यू कितना यहां से निकाल सकते हैं, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाय वाई, कितना आएगा, वन माइनस वन बाय वाई। तो यहाँ पे वन बाय एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वाई। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 2 इंटू एफ ऑफ वाई, वाई हो गया ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे x के टर्म्स में सब कुछ लिखते हैं, तो 2 माइनस वन बाय एक्स ना, तो वन बाय एक्स कितना, वन माइनस वन बाय वाई प्लस वन बाय, अच्छा ये वन माइनस, ये तो पूरा ही y है क्या, तो वन बाय वन माइनस एक्स को सीधा y लिखूं, यहाँ पे y माइनस एक्स मतलब माइनस वन प्लस वन बाय वाई। तो फिर से क्या बचा, ये वन, तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो y बाय वाई माइनस वन प्लस एक ये y है और एक ये वन बाय वाई है, लेकिन ये 2 इंटू एफ ऑफ वाई है। तो एफ ऑफ एक्स मिल गया, सिंगल है ना ये। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स क्या है बताओ, बताओ बताओ, हाफ इंटू, इसका एलसीएम लेना है, ले सकते हैं ऐसे, तो माइनस वन बाय वाई माइनस वन प्लस वाई, ओ सॉरी 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 एक्स है ना, तो माइनस वन बाय एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स। यही बोला था क्या शुरुआत में आंसर, मैंने कुछ और बोला था, यही बोला था। हाँ, तो ये आंसर आया। लिखने का मन है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यस। तो ठीक है, दूसरे मेथड में क्या था, ये जो वन माइनस टू वाली कहानी थी, ये ना करके यहां से मेथड 2 लगा दो डायरेक्टली। तो ये जो इक्वेशन 2 है,
इक्वेशन 2 अपने पास क्या ही है, इक्वेशन 2 जो है वो है f ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय एक्स ना। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इधर को उठा के इधर लिखा है सिर्फ, सही है इतना। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस एक्स हो गया। अब यहीं पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 1 बाय 1 माइनस एक्स आया ना, तो अगर मैंने 1 बाय 1 माइनस एक्स पुट किया तो क्या आएगा, क्वेश्चन सेम तो नहीं आ जाएगा ना, बस क्वेश्चन क्या था देख लेने दो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या गया, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स है ना, सेम आ जाएगा क्या, हाँ सेम आ रहा है। तो फिर वापस से 1 बाय 1 माइनस एक्स पुट करने से, 1 बाय 1 माइनस एक्स पुट करने से फायदा नहीं हो रहा है। हाँ अगर ये 1 माइनस 1 बाय एक्स पुट से पुट किया तो उससे कुछ होगा, मतलब ये x की जगह पे 1 माइनस 1 बाय एक्स पुट किया तब क्या आएगा देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 बाय एक्स ना, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स का रेसिप्रोकल ऐसा होगा, हाँ प्लस एफ ऑफ ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स, सही है। सामने का देख लेंगे अभी, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके x और x गया तो माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में अब लिख देते हैं 2 माइनस एक्स की जगह पे ये दिखना था, तो x बाय एक्स माइनस 1। तो अब इस इक्वेशन का और कोई और इक्वेशन है जिसमें ऐसे टर्म्स थे, सेकंड में ये वाला टर्म कॉमन थे एक, लेकिन फिर उन दोनों को भाई माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे, और इन दोनों टर्म वाली कोई इक्वेशन है फिर से फर्स्ट इक्वेशन, तो सेम ही सेम आ जाएगा क्या, ऐसा वाला इक्वेशन नहीं बन रहा कुछ, सब कुछ सेम सेम नहीं ना, प्लस माइनस का कुछ तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा, वही घूम फिर के वही वापस जा रहे हैं, तो इसी से आंसर आने वाला था, हाँ उससे आंसर आया ना अपना, हाँ इधर वाले से भी देखते लेकिन आना चाहिए था। इक्वेशन 1 क्या थी, चलो मैं देखता हूँ इक्वेशन 1 क्या था यार, जाग के देखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय 1 माइनस एक्स, हो भगवान, इन दोनों को क्या करूं, माइनस करूं, ये इक्वेशन मान लो 3 थी और ये 4 थी, ऐसा वाला 4 थी, तो ये 3 माइनस 4 बताओ, एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स बाय एक्स माइनस 1, ये 2 2 कट गया। हाँ अब ये एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स है, और ये वाली जो थी एफ ऑफ 1 मतलब इक्वेशन 1 जो थी, इक्वेशन 1 ऐसी थी ना, एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग 1 प्लस एक्स था, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करूं बताओ, फिर से माइनस कर दूं तो 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो इधर से भी आंसर आ गया, इधर से भी आंसर आया, समझा, ये समझा, ये समझा, क्या किया, हाँ ये सिंप्लीफाई 1 1 कट करके x लिख दिया, सिंप्लीफाई करके, सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट कुछ नहीं किया, इसको ही लिखा है, एलसीएम लिया, x से x गया तो -1 बचा, तो यही इक्वेशन है। हाँ अब ये इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 4, फिर इक्वेशन 3 -4 कर दिया, तो टर्म वापस से 1 माइनस 1 बाय एक्स और x वाले ही बचे, बट बीच में माइनस आया, और गिवन क्वेश्चन में वहां पे वो प्लस था, तो ऐसा ही तो चाहिए था ना, थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप का चीज, और सिमिलर टर्म्स रहेंगे तभी तो एक टर्म कैंसिल आउट होगा और दूसरे का एडिशन आएगा, तो सिमिलर टर्म्स आए 1 माइनस 1 बाय एक्स और x, यही टारगेट था कि सिमिलर टर्म्स रहे बट रिलेशन कुछ और टाइप का रहे,
तो माइनस वाला रिलेशन आया और ऊपर में प्लस वाला था, तो फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि वो फाइनल रिजल्ट उधर जैसा आया था वैसा ही रहेगा। तो इधर थोड़े से कम स्टेप लगते, उधर थोड़े से ज्यादा लग गए। कौन सा नोट करना है? किसको? पहले ये नोट जो कर रहा है इधर से लिखता रहे। ये येलो वाला पोर्शन तो सबने लिख लिया होगा। फिर ये कौन सा कलर है? पर्पल। पर्पल लिख लिया सबने? चलो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to, draw the graph of the function f of x is equal to maximum of sin x, करली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा ना, दो फंक्शन लिखेगा, मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos x। मतलब समझ नहीं पाओगे, बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे लिखा हुआ है ये मैक्स ऑफ दो फंक्शंस है ना, तो sin x एंड cos x। अब और अच्छे से लिखा रहेगा यहाँ पे x का डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो पहले बता दो, बाद में ऐसा है हमको मौका नहीं मिला। दोनों में से कर देखो, दिमाग तो है गधों के पास, पर यूज नहीं करते। तो ये x और ये y, तो दोनों फंक्शंस का ग्राफ बना सकते हैं आप। तो cos का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट। और फिर sin का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो वो इधर यहां पे जाएगा, यहां पे थोड़ा सा अच्छा दिखे ना, ऐसे बनेगा। इधर में भी चीजें ऐसी रहेगी ना। तब इन दोनों में पर्टिकुलर टाइम पे जो ग्रेटर रहेगा वो रहेगा हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। जैसे मैं 0 पे बात करूं तो 0 पे ऊपर कौन है, साइन या कॉस? तो मैं अब जो हाईलाइट करने वाला हूं वो रिक्वायर्ड ग्राफ है। तो ये वाला पार्ट हुआ, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद में क्या कहानी है, साइन। तो सिर्फ ये वाला पार्ट कहां तक, इस 3π/4 सॉरी पाई प्लस 5π/4 तक आएगा ना। फिर उसके बाद कौन, कॉस, यहां तक जाएगा। फिर वापस से साइन, इधर भी ऐसे रहेगा। तब अगर मैंने सिर्फ अब ग्राफ बनाया, ये समझाने के लिए था, तो दोनों चीजें बनाना जरूरी है। तो sin x और cos x का अलग से ग्राफ बनाया ऐसा, sin x cos x के मैक्सिमम का, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कितना था बताओ, -3π/4, ये वाला पॉइंट π/4, ये 5π/4। जहां पे दोनों लोग सेम आ रहे हैं वहां पे चीजें बदलेगी ना, इसलिए हमने उन पॉइंट्स को मेंशन किया। तो ये 3π/4, हाँ -3π/4, उसमें नीचे से ग्राफ आएगा कॉस वाला, राइट, π/4 तक। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, sin x, लेकिन कहां तक, 5π/4 तक। फिर उसके बाद वापस कौन आ जाएगा, cos x, कहां तक, ये पॉइंट 2π होता है, जस्ट 2π प्लस π/4, 9π/4 तक। और फिर से ऊपर ऐसा जाएगा वो। इधर भी कहानी ऐसी होगी क्या, वापस से आगे लिखने के और पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। ये सेम हाइट पे है, वो मैंने गलती से ऐसे बना दिए, ठीक है। मिनिमम में नीचे वाला आ जाता। चलो हो गया। वैसे तो और बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, पर उसके लिए तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बुक्स, मटेरियल, मॉड्यूल,
तो हम अपन स्टार्ट करते हैं। IT 10 मिनट बचा है, एक क्वेश्चन और लिख लो चलो। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फंक्शन। तो f of x is equal to gif of mod x of gif of 1 by mod x if mod x is not equal to 1 by n, otherwise 0, that is if mod x is equal to 1 by n, where n is an integer. Find, ये ऑब्वियसली ये जो लिखा हुआ है GIF है। हाँ, इस mod ऑफ x और एक दूसरा है 1 by mod x, तो एक 1 से ग्रेटर रहेगा तो दूसरा हमेशा 1 से छोटा। तो मान लो पहले अंदर वाला 1 by mod x 1 से छोटा है, तो ऑलरेडी वो कितना बन गया भाई? ये दो कहानियां है ना, mod x आइदर लेस देन 1 होगा और mod x ग्रेटर देन 1 होगा। सो इफ mod x इज गेट लेस देन 1, देन 1 by mod x क्या होगा? ग्रेटर देन 1। बट हाँ ठीक है, और इधर लेस देन 1, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस केस में तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, mod x को ना कुछ सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं। मतलब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब जैसे इंटीजर के टर्म में उन्होंने कहानी बोली है, तो केस 1 कि ये mod x का जो वैल्यू है 1 by n plus h है, कुछ 1 by n plus k ले लेता हूं, ठीक है। k इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, या f भी ले सकता था। n कुछ इंटीजर रहेगा और उसमें कुछ ऐड किया होगा ना, हाँ ऐसे ले लेता हूं। अरे यहाँ पे क्या था? तो लेट mod x इज इक्वल टू 1 by n प्लस समथिंग k। k इज 0 to 1 वाला चीज है, ठीक है। ऐसा हो सकता है? कोई कंफ्यूजन? ऐसे 1 by n प्लस k से क्यों ले रहा हूं मैं? अच्छा 0 भी नहीं हो सकता, उन्होंने बोल के रखा है वो 1 by n नहीं है, तो 1 by n प्लस k, इसीलिए हमने प्लस k के टर्म में लिया। अच्छा n का वैल्यू 0 लिया तो ये 1 by डेसिमल वाला पार्ट आएगा, तो 1 by डेसिमल मतलब पूरा 1 से इन्फिनिटी वाला पूरे केसेस आ जाएंगे। x का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। अब अगर n का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है तो बाकी के डेसिमल मिल जाएंगे ना आपको। हाँ, तो अगर मैंने mod x का वैल्यू 1 by n प्लस k लिया, देन बताओ f ऑफ x क्या आएगा? देन f ऑफ mod x लिया है क्या? लेकिन इधर तो x था ना। हाँ, तो mod x से अच्छा मैं क्या ले लूं? x को, तो 1 by 1 f ऑफ 1 by n प्लस k, बता सकते हो कितना आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? बोलते क्यों नहीं हो? बस 2-3 लोग ऐसा कर रहे हैं, बाकी वो भी नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? चलो हटाओ, सब बीमारी हटाओ। इतना क्वेश्चन है, ये समझ में आया? सो लेट x इज इक्वल टू 1 by n प्लस k, वेयर k इज 0 to 1। बताओ मैंने इसके टर्म में क्यों लिया? हाँ, उन्होंने बोल के रखा है 1 by n से कंपेयर करना है, तो हम 1 by n के टर्म्स में ही लेंगे ना, सही है ना। हाँ, तो k का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी चलेगा। हाँ, देन बताओ f ऑफ x क्या आएगा? हाँ, k इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, यस। तो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट पूरा x बनेगा ना हमेशा, ऑलवेज। तो बताओ ये कितना आएगा? हाँ, ये ऊपर वाले के लिए लिख रहे हैं राइट, नीचे वाले के लिए नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो मान लो अभी थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव था, 1 by n प्लस के इंटू, सब सही कर रहा हूं ना, n प्लस के, ऐसा उसका भी GIF। n प्लस के का GIF बताओ। n
n डिवाइडेड बाय n प्लस के का GIF। हाँ, और ये हमेशा कितना आएगा? 0। सही है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो ये ऑलवेज, अब ये तो हमने लेकिन किसके लिए देख लिया? रैशनल के लिए। इरैशनल टर्म्स हो सकते थे, क्या दिक्कत है इरैशनल पर? और क्या रहा इरैशनल में के का वैल्यू फ्रैक्शन में हमने नीचे लिखा है ना अभी। हाँ, तो 1 बाय इरैशनल अगेन इरैशनल आ सकता है। कोई और केस देखने का जरूरत है? तो नेगेटिव में वो मॉड डालेंगे तो इवन फंक्शन है ना, जैसा पॉजिटिव के लिए आएगा सेम टू सेम नेगेटिव के लिए भी आएगा। पॉजिटिव के लिए अगर ट्रू है तो नेगेटिव के लिए भी वो 0 ही आएगा, इवन फंक्शन है, मॉड x लिखा हुआ है हर जगह पे। हाँ, दूसरा वाला कंडीशन अगर नहीं दिया होता, हाँ, तो फिर वो 1 आंसर आता। क्योंकि फिर के करेक्ट, यस, सही बात है। अगर और किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो और क्या ले सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज हमने 1 बाय के n का वैल्यू 0 भी हो ही सकता था ना। हाँ, ठीक है, तो और कुछ? बस केस खत्म कि और कोई ऐसा लेने का जरूरत है? नहीं, जरूरत तो वैसे नहीं है, नहीं ना। x का वैल्यू अगर मैंने 1 बाय n प्लस के लिया तो सब कुछ हो ही जाएगा ना, हो जाएगा ना, बस हो गया। तो आंसर कितना? हाँ, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड x इज नॉट इक्वल टू 1 बाय n, और f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर मॉड x इज इक्वल टू 1 बाय n। तो यहाँ इन दोनों से क्या आया? f ऑफ x इज 0 फॉर ऑल x। समझा? हाँ, ये केस में 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी एक अलग केस है। अगर 0 ले लेंगे तो 1 बाय n बचेगा ना, तो 1 बाय n तो नीचे वाले वाला कहानी है ना, हमें तो ऊपर वाला चाहिए था। ऑलरेडी उसके लिए हाँ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 लिया, तो जब ग्रेटर देन 1 लिया मॉड x को तो अंदर वाला फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, लेस देन 1 लिया तो नहीं, जब उसको लेस देन 1 लिया तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये, इसको आप कुछ भी ले लो, f ले लिया आपने फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 बाय f। हाँ, इसका GIF कितना आएगा? ये जो भी रहेगा इसका GIF will be less than the 1 by f minus 1। ऐसे होगा, या ऐसा भी बोल ही सकते हैं, इतना will be less than the 1 by f minus 1। ये तो बोल ही सकते हैं GIF of x is always less than हाँ, क्या कर रहे अपन? GIF of f is always, देखो ये अगर मान लो 1 बाय f लिया मैंने, तो GIF of x is always less than x और greater than or equal greater than x minus 1, ऐसे होगा। हाँ, तो ये कहानी ऐसे आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये GIF ऑफ 1 बाय f ऐसा आया, देन f इंटू GIF ऑफ 1 बाय f क्या होगा? f मतलब मॉड x था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस f, और यहाँ पे बताओ 1 के इंक्लूड, ऐसे ही है। पर ये 1 के इक्वल कब आ सकता है? जब वो इंटीजर रहे। नहीं 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 नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, देख लेंगे, वो भी देखेंगे, सोचेंगे। खैर, यहां से समझ में आ गया कि इसका GIF निकाला, फिर इसका भी GIF निकाला और इसका भी GIF निकाला।
तो इसका GIF 0, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये वाले में कोई दिक्कत हटाओ, ये नए पेज पे जाओ। मेरे पास कहानी है कि mod x इक्वल टू एफ इज लेस देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 है क्या वो? नहीं, उसके लिए n का वैल्यू 1 होना पड़ेगा ना। उन्होंने बोल के रखा है x इज नॉट इक्वल टू 1/n, तो ऑब्वियसली ये 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो n का वैल्यू 1 आ जाएगा ना। हाँ, तो GIF ऑफ x का वैल्यू अगर mod x का वैल्यू f लिया तो f का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा बट ग्रेटर देन 0। हाँ, देन मुझे चाहिए mod x इंटू GIF ऑफ 1/mod x और फिर उसका GIF। कोई कन्फ्यूजन? तो ये वाला चीज में अब क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाले GIF की इनइक्वालिटी, तो 1/f जो रहेगा अपने पास इसका GIF। तो अगर ये खुद x है और पॉजिटिव है, सो दैट वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/f। सही है? हाँ, बट ये वैल्यू 1/f रहेगा, लेकिन हमें पता है कि f का वैल्यू 1 नहीं है, तो ये वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1, ये भी कंफर्म है। ऐसे है ना अभी तक तो? हाँ ठीक है, देख लेंगे इसको अभी। फिर ग्रेटर देन किससे रहेगा ये? 1/f माइनस 1। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगेन f का, mod x तो मतलब f ही है ना। हाँ, तो f का मल्टीप्लाई किया तो 1 बचेगा, 1 माइनस f, उससे बड़ा रहेगा कौन? हाँ, f इंटू GIF ऑफ 1/f और यहां से 1। हाँ, इसका GIF लेंगे, ये सारी वैल्यूज का GIF अगर लेंगे, हाँ, तो 1/f, f इंटू GIF ऑफ 1/f का वैल्यू डेसिमल पॉइंट से 1 तक है, तो दो पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, 0 एंड 1। सही है? हाँ, लेकिन अब 1 होने के लिए क्या कंडीशन है? तो 1 एक स्पेशल केस है, सोचना पड़ेगा। तो 1 होने के लिए कहाँ गया रे? हाँ, 1 होने के लिए ये अंदर वाला चीज क्या आना चाहिए? बस f इंटू 1/f का GIF अगर 1 है तो दिस वैल्यू शुड बिलोंग्स टू 1 to 2। सही है? सो 1 से 2 तो आ नहीं सकती थी, केवल 1 आ सकती थी। तो अगर ये 1 है ऐसा, हाँ, ये 1 है और ये इंटीजर है, तो f को क्या होना चाहिए था? 1। तो 1 इंटू 1 ओनली 1 पॉसिबल है, बट बोल के रख, अपने को पता है f कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो ये 1 हो नहीं सकता, तो ये भी हट गया। तो ओनली क्या बचा? 0। हम वहां से भी सोच सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो अगला हेडिंग डालो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बेटा, नहीं समझा? कॉपी करने जैसा करते क्या? कॉपी करके कभी पढ़ते तो हो नहीं। लिख लो फिर भी, जाओ।